सब पे नजर अंदर की खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। A1 टीवी की इलाकाई खबरों के साथ मैं हूँ कानिता इम्तियाज। सक्खर के इलाके न्यू पिंड इस्लाम कॉलोनी हैदरी मोहल्ले की मकीन खवातीन मुस्मात बेगम, मानी पठानी, परवीन और अमरीन और दीगर ने मासूम बच्चों के हमरा हाथों में मुक़द्दस किताब उठाकर प्लॉट पर कब्जे और पुलिस की ज़्यादती के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया है। खवातीन का कहना था कि 8 साल कबल सईद खान से प्लॉट ख़रीदा था, जिसके तमाम कागजात हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन इलाके के बाअसर अफराद गुज़श्ता 6 माह से हमारे प्लॉट और घर पर गैर कानूनी कब्ज़ा करना चाहते हैं और थाना न्यू पिंड पुलिस वकला बिरादरी के साथ मिलकर हमें हिरासा कर रहे हैं। चंद रोज़ कबल भी कब्ज़ा माफिया ने पुलिस की मदद से हमारे घरों पर धावा बोला था। मुतासरा खवातीन का कहना था कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। मीड में ग्रैंड हेल्थ अलायंस की अपील पर पैरामेडिकल एसोसिएशन के रहनुमाओं मुख्तियार खोसो, डॉक्टर इमामुद्दीन खोसो, डॉक्टर आसिफ खासखेली, मोहम्मद आजम पंवर, मंजूर कुंभर, महबूब चांडियो, वाजिद जाहिद मीसर और दीगर की रहनुमाई में तहसील हस्पताल मेयर गेट के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरे में शदीद नारेबाजी भी हुई। इस मौके पर मुजाहिरीन का कहना था कि सिंध सरकार महकमा सेहत में काम करने वाले अमले को सहूलियात फराहम नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के बायस कोई किसी के करीब नहीं है। हम इस मुश्किल घड़ी में मरीजों का इलाज करते हैं, हमें कोई भी सहूलियात मुयस्सर नहीं है। हमने मुतालबा किया था कि हेल्थ रिस्क अलायंस, शहीद पैकेज, सर्विस स्ट्रक्चर बहाल, टाइम स्केल और प्रमोशन सिंध समेत तहसील हस्पताल मीड में मरीजों और हेल्थ मुलाजमीन के लिए अलग अलग आइसोलेशन वार्ड कायम किए जाएं। गोजर खान से खबर शामिल करते चलें। तब्दीली दौर में भी साबिका हुकूमतों की तरह सेहत की सहूलियात का नारा सिर्फ नारों और दावों तक ही महदूद है। बुनियादी मरकज़ सेहत बिल्डिंग की हालत इज़्ज़ार, यूनियन कौंसिल चंगा बंग्याल की 17,000 आबादी का वाहिद सरकारी हस्पताल, जिसे हर दौरे हुकूमत में नज़रअंदाज किया गया। बिल्डिंग का मटीरियल भी लोगों ने उठाना शुरू कर दिया है। अगर सूरत हाल ऐसी ही रही तो वो वक्त दूर नहीं जब इस सरकारी जगह पे कब्जा माफिया का राज होगा। अहलियान इलाका ने मुतल्लिका अथॉरिटीज़, इंतज़ामिया और मकामी MPA से पुरजोर मुतालबा किया है कि इस हस्पताल की बिल्डिंग को अपग्रेड करके इसे फ़आल बनाया जाए ताकि लोग इलाज मुआलजे जैसी बुनियादी सहूलियात से मुस्तफ़ीद हो सकें। कोरोना वायरस की मुंतकिली की वजह से पिछले 3 माह से चीन पाक अफगान सरहद की बंदिश के खिलाफ ऑल पार्टीज़ अंजुमन ताजिर इत्तेहाद और दीगर का पाक अफगान शाहराह पर धरना आज तीसरे रोज़ भी जारी है। इनका कहना है कि बॉर्डर की बंदिश से तिजारत को अरबों करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। तिजारत यहाँ से ईरान मुंतकिल हो गई है। इलाके के मुंतखब नुमाइंदे अवामी नेशनल पार्टी के पार्लिमानी लीडर सूबाई सदर असगर खान अचकजई ने बलूचिस्तान असम्बली में इस हवाले से तहरीक इल्तवा भी जमा कर दी है। तफसील देखते हैं इमरान अचकजई की रिपोर्ट में। पाक अफगान चमन बॉर्डर के बंदिश के खिलाफ आल पार्टीज अंजुमन तिजारा व पश्तून कबाइल का एहतजाज आज तीसरे रोज भी जारी है। बॉर्डर पे जो इंसानी हमदर्दी की खिलाफ वर्जा हो रही है, यह हमारे ख्याल काबिल बर्दाश्त नहीं है। धरने से खिताब करते हुए सियासी व कबायली रहनुमाओं का कहना है कि बॉर्डर के बंदिश से लाखों अफराद मुतासर है। मकामी ताजरों को रोजाना की करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। 3 महीने हो चुके यहाँ पे हमारी गरीब तबके की नान नपका रोज़ी जो कमाई थी वो बिल्कुल बंद हो चुकी है। तो इस हवाले से हमने यहाँ पे पुरअमन एहतजाजी कैंप लगाई है। अफगान बॉर्डर की बंदिश के खिलाफ जहाँ एहतजाजी तहरीक में इजाफा हो रहा है, वहीं पे इलाके के मुंतखब नुमाइंदा बलूचिस्तान असम्बली में अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर असगर खान अचकजई ने सूबाई असम्बली में तहरीक इल्तवा जमा करा दी। शहर का दारोमदार इस बॉर्डर पे है। यहाँ पे न कोई इंडस्ट्री है, न उस लेवल की एग्रीकल्चर है। इनका मौक़िफ़ है कि सरहद की बंदिश से न सिर्फ दोनों तरफ कबाइल को मुश्किलात का सामना करने के साथ तिजारत और दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर भी मंफी असरात पड़ेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि ऐवान मामूल के एजेंडे को रोक कर इस मामले पर बहस करे और SOPs के साथ बॉर्डर खोला जाए। कैमरामैन इमल खान के साथ इमरान अचकजई, A1 TV चमन। सक्खर सिविल अस्पताल में पैरामेडिकल एसोसिएशन की जानिब से 7 दिन से जारी मुजाहिरा किया जा रहा है, जिसमें
हिफाजती किट, हेल्थ रिस्क अलायंस और सेहत के शोबे से वाबस्ता शहीद पैकेज के हुसूल के लिए एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इस मौके पर ग्रैंड पैरामेडिकल एसोसिएशन की तरफ से रोजाना की बुनियाद पर 2 घंटे एहतजाजी मुजाहिरा किया जाएगा। इस मौके पर एसोसिएशन के अहदेदार डॉक्टर अब्दुल हमीद जतोई, डॉक्टर साजिद सुमरू, एहसान अली जतोई समेत दीगर पैरामेडिकल एसोसिएशन ने सिंध सरकार से कोरोना वायरस से बचाव की मुकम्मल किट की फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया ताकि इस वायरस से बचा जा सके, जबकि दूसरी जानिब पैरामेडिकल एसोसिएशन के मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाजी मुजाहिरा जारी रखने का फैसला भी हुआ है, जबकि एहतजाजी मुजाहिरे से आए मरीजों को शदीद परेशानी का सामना है। ठुल शहर में सिंध तरक्याती पसंद पार्टी और दीगर तंजीमों की जानिब से गैर अफराद को डोमिसाइल जारी करने के खिलाफ प्रेस क्लब ठुल के सामने एहतजाजी मुजाहिरा करके शदीद नारेबाजी की गई है। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। इस मौके पर मुजाहिरीन ने शदीद नारेबाजी करते हुए कहा कि चंद पैसों की खातिर दीगर सूबों के अफराद को डोमिसाइल जारी किए जाते हैं, जिससे यहाँ की आवाम का हक मारा जाता है। सिंध हुकूमत इस मामले का संजीदगी से नोटिस ले ताकि सिंध के नौजवानों को अपना हक मिल सके। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, दुल्हन रफू चक्कर हो गई है। दूल्हे का घर आबाद होने से पहले ही उजड़ चुका है। सिद्दीकाबाद के मोहम्मद सैयद टाउन के इलाके में 3 दिन बाद दुल्हन मैके गई, वापस अकेला दूल्हा ही लौटा। दुल्हन रफू चक्कर हो गई थी। शादी के 3 दिन बाद शहरी को लूट लिया गया। नई नवेली दुल्हन 10 तोला सोना लेकर गायब हो गई है। शादी करने वाला बंदा और वालिद भी रफू चक्कर। मजीद तफसीलात जानते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर रहीम यार खान कबीर सोलंगी से। जी कबीर। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान की तहसील सादिकाबाद के इलाका शाह टाउन में मौजूद हूँ, मदीना कॉलोनी में, जहाँ पर एक मुतासरा ख़ानदान को 9 सरबाजों ने शादी का यानी रिश्ते का कहकर उन्हें लूट लिया और 2.5 लाख रुपए की नकदी रकम और 1 तोला सोना लेकर रफू चक्कर हो गए। मेरे साथ वो मुतासरा ख़ानदान मौजूद है जिनको 9 सरबाजों ने रिश्ते का झांसा देकर लूट लिया गया है। इस हवाले से इनसे जानते हैं कि किस तरह उन 9 सरबाजों के साथ इनका रिश्ता हुआ और किस तरह उन्होंने इन्हें लूटा और किसने इनका रिश्ता कराया। जी इस हवाले से इनसे जानते हैं। जी आप बताएं कि आपका रिश्ता किस तरह हुआ आपके बच्चे का और किस तरह उन्होंने आपके साथ धोखा किया, इस बारे में आप क्या कहेंगी? बेटा सादा शाह रिश्ता करवाए, गरीब शादा शाह है, उहाँ सारा रिश्ता कराया जो भाई ये बंदे ख़ानदान अच्छा है, इन्हें को 2.5 लाख जो इन्हें जा को नहीं बने वैसन जा तो आकू धी देंदन मोल नल बाबा वस से सही आके वस से वाला हुंदे विच गरंटर शाह हुण फुर थी गए। हुनकू ना पुलिस पकड़ेंदी ना कोई पकड़ेंदे। असाडी अपील है, दरखास्त असाडी ते शहनशाह चांडे को असाडी मेहरबानी थी वने। असाडी अपील असा ई जना करते मीडिया सारा मदद करे जो साडे पैसे वाला वन असाडा बच्चा ही उठा रस्ते छोड़ दी तने 3 डी कुल महीरे तोला सोने दा चागे 2.5 लाख रुपया सा गरीब असाडी यह अपील है इमरान खान को शहनशाह चांडे असाडी मदद करे। बस असा शादी की ऐसे 2 हफ्ते थी गए शादी को 3 जाड़े दुल्हन घर रहेगी थी असा पर ना आयो 3 जाड़े घर रहेगी थी असाडे भिरा दे नाल भला क्या दिन के घिन मुकलावे वास्ते के असा गिद्दी वेंदू जिवें घिन गया साडा भिरा कट्ठे गया हा जिवें दूल्हे दा रिवाज से दूल्हा कट्ठे वेंदा रहंदे रास्ते च साडे भिरा को छोड़ दिते ने भिरा साडा घर वाला है रोंदा असा के से क्या है कि कुछ को नहीं वो गेन पे असा उन्हें घर क्यों भाई इनको क्यों छोड़ गए तुसे क्या वास्ते छोड़ गए जिवें असा उथे पुगू ताले लगे पियान ओखे ते थे रांदे को नहीं 2 हफ्ते थी गए असा को असा दरखास्त लिखवाई खड़ो शहनशाह चांडिया कने हल तक साडा मसला हल क्या नहीं थींदा पिया। असा मीडिया को आखदे पियो हुकूमत को आखदे पियो साडा इंसाफ करो। असाडा भाई छोटी जी उम्र च रोल गया साडा भाई ऐं असांजो रिश्ता कराए गरीब शाह दा सैयद है उनका नाम है राशिद शाह। हूँ असांजो मकसद है असांजो इतबार दिता असांखे सैयद है बाबा असां सही मकसद रवैया करे से असां को पूछे से बाबा तो 2 नंबर होवे तो असां को 10 देवे वहाँ के मेरी गारंटी है ठीक है। असां हिंदे इतमाद ते मकसद असां घन गिदे से हूँ हर तरह की गारंटी दी है। असें को मकसद दिलासा ॾिते 3 ॾींहं असां छोकिरी पन्ना आहियूं 3 ॾींहं चौथे ॾींहुं आ गया उहो शाह साहब उहो आगे आके सही इन छोकिरी असांखे भाई ठीक है रज़ामंदी नाले रिश्ता करवा ॾिते भाई ठीक है इतबार है असांखे भाई उन आखे दूल्हे को नाल तो ॿिया कोई बंदा न ॾे असां ॾिना उहो छोकिरा गिदी गए रहीम यार जे टाइम पुगनि उन वाइन ते घर ते और छोकिरे खड़ा ॾींदा आहिनि उतां वाइन ते न मकसद ओ ए गायब थी गए ए वाइन ते घर ॾिठे ताले लगे पिया।
जी बिल्कुल, ये वो मुतासरा ख़ानदान था जिसका आपने धुला और इसके घर वालों की बात सुनी कि किस तरह इनका रिश्ता हुआ और किस तरह इनके साथ धोखा हुआ कि दुल्हन जो है 3 दिन यहाँ रहने के बाद चौथे दिन जिस तरह रिवाज होता है मिलने का, ससुराल दूल्हे को राज़ी किया। पहले तो दूल्हा राज़ी नहीं था, इसने वकील से रब्ता किया, उसने कहा आपको लेने आया तो आप चले जाएं। जब ये वहाँ से चला गया तो रास्ते में इन्होंने एक ड्रामा रचाया कि दूल्हे को भेजा कि बोतल लेकर आए, लेकिन ये बेचारे को क्या पता था कि दिल के अरमान दिल ही में रह जाएंगे। जैसे ये दुकान पर बोतल लेने गया तो उन्होंने गाड़ी तेज़ कर ली और इसे वहाँ छोड़कर रफू चक्कर हो गए। मुतासरा ख़ानदान था, इनका ये कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला और DPO रहमान खान IG पंजाब इसका नोटिस लें और मुझे इंसाफ फराहम किया जाए। 2.5 लाख रुपए की रकम और 1 तोला जो जेवर है वो हमें दोबारा वापस कराया जाए ताकि हमें इंसाफ मिल सके। और बाकी इन्होंने ये कहा इनके ख़िलाफ़ जो है सख्त से सख्त नोटिस लिया जाए ताकि मेरी तरह बाकी नौजवान के जो अरमान है वो दिल में ना रह जाएं और इसी तरह इनका शिकार ना हो सके। जी बहुत शुक्रिया कबीर तफसीलात से आगाह करने के लिए। A1 TV से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV या विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट www.a1tv.pk। A1 TV, सब पे नज़र, अंदर की खबर।